मुअज़्ज़ज़ सामीईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सजदाए तिलावत कैसे करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है और कौन कौन सी शरायत हैं सजदाए तिलावत के लिए, ये सारी बातें तफसील के साथ बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप सभी को मालूम हो सके कि सजदाए तिलावत है क्या, इसको करने का तरीका क्या है। लिहाजा इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और सवाब की नियत से दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग गलतियां कर रहे हों वो लोग गलतियों से बचकर सजदाए तिलावत का सही तरीका जान सकें। सबसे पहले ये जान लें कि कुरान पाक में 14 सजदे मौजूद हैं जिनका अदा करना वाजिब है। और एक मसला और जान लें कि सजदाए तिलावत सिर्फ तिलावत करने वाले पर वाजिब नहीं होता, आयते सजदा सुनने वाले पर भी सजदाए तिलावत वाजिब हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं और आपने आयते सजदा बुलंद आवाज से पढ़ी, और जो घर में मौजूद लोग हैं अगर उन्होंने आयते सजदा सुना है तो उन तमाम के ऊपर सजदाए तिलावत जो है वाजिब हो जाएगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। और अब सजदाए तिलावत के लिए क्या शरायत हैं वो जान लीजिए। सजदाए तिलावत के लिए वो तमाम शरायत हैं जो नमाज के लिए शरायत होना जरूरी है, यानी वजू का होना, तहरत का होना, जगह का पाक साफ होना, किबला रुख होना, नियत का होना और वक्त का होना। यानी मकरूह वक्त में सजदाए तिलावत करना जायज नहीं है, यानी वक्त मकरूह ना हो। सजदाए तिलावत के लिए इन तमाम शरायत का होना जरूरी है। और सजदाए तिलावत का बेहतर तरीका ये है कि आप उसी वक्त ही सजदाए तिलावत अदा करें जब आपके ऊपर सजदाए तिलावत वाजिब हुआ है, यानी मकरूह वक्त नहीं है या आप बेवजू नहीं हैं तो आप उसी वक्त सजदाए तिलावत अदा करें। अगर कोई मजबूरी है तो आप इसे बाद में भी अदा कर सकती हैं, लेकिन करें जरूर। अब नियत कैसे करनी है वो जान लीजिए। नियत जो है वो असल दिल का इरादा है, यानी आप दिल में इरादा कर लें कि मैं सजदाए तिलावत कर रही हूँ, और अगर इस्लामी भाई हैं तो कर रहा हूँ। नियत करने के बाद आप किबला रुख जाए नमाज पर खड़ी हो जाएं, और अगर आप 14 सजदे एक साथ करना चाहती हैं, यानी आप कुरान मजीद मुकम्मल कर लें पूरा, उसके बाद एक साथ 14 सजदे अदा करना चाहती हैं तो वो किस तरीके से करें वो भी इंशाअल्लाह मैं बताऊंगी। और एक सजदाए तिलावत आपके ऊपर वाजिब है तो वो आप कैसे अदा करेंगी मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी। आपने नियत कर ली और आप किबला रुख खड़ी हो गई, अब तकबीर कहते हुए डायरेक्ट सजदे में जाएंगी, चाहे मर्द हो या औरत। इस तरह अल्लाहु अकबर। अब हम यहाँ सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मैं 3 मरतबा पढ़ती हूँ इसलिए मैं 3 मरतबा पढ़ूंगी। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हमें सजदे में जाना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए हमें सजदे से खड़े हो जाना है। ये एक सजदा मैंने करके बताया, जैसे आपने एक आयत सजदा आपने पढ़ी है, आप पर एक सजदा तिलावत वाजिब है तो आप इस तरीके से अदा करें। अब इसमें लोग गलत फहमी के शिकार होते हैं, वो समझते हैं कि इसमें अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाने पड़ते हैं, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए जिस तरीके से नियत बांधते हैं और हाथ उठाते हैं कानों तक, औरतें जो है कानों तक और मर्द कानों तक, तो मैं आपको बता दूं इसमें ना हमें हाथों को कानों तक बुलंद करना है, ना क़याम की सूरत इख्तियार करनी है, ना ही रुकू करना है। सिर्फ आपको इतना करना है, आपने नियत कर ली, सीधा अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाना है और सजदे की तस्बीह पढ़कर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। बस आपको इतना करना है।
अब आपको अगर 14 सजदे एक साथ करने हैं, वो इस तरीके से करें। आपको इस तरह नियत करनी है कि मेरे ऊपर 14 सजदे वाजिब हैं, वो मैं अदा करने जा रही हूँ। या आपके ऊपर 2 सजदे वाजिब हैं, या 4, 5, 6, 7 जितने भी वाजिब हैं, आप 14 सजदे की जगह 2 है तो 2 कह लें, 4 है तो 4 कह लें, 5 है तो 5 कह लें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अब यहाँ पर सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर उठकर बैठ जाएंगे। उसके बाद दूसरा सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। सजदे की तस्बीह आप 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ेंगे। ये 2 सजदे कंप्लीट हो गए। अब ये मैं तीसरा सजदा अदा करूंगी, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब ये 3 सजदे हो गए। जिस तरह से मैंने ये 3 सजदे किए हैं, इसी तरह आपको 14 सजदे करने हैं। और जब आप 14वां सजदा कर लेंगे तो आपको सीधे खड़े हो जाना है, इस तरह। ये समझ ले मैंने 13 सजदे अदा कर लिए हैं और अब 14वां सजदा अदा करूंगी। देखें इस तरह, अल्लाहु अकबर, सजदे में जाएंगे, फिर सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है, यानी आखिरी सजदे में हमें खड़े हो जाना है। तो इस तरह आपके 14 सजदे अदा हो जाएंगे। और अगर आप पर 3 सजदा तिलावत वाजिब है तो भी आपको इसी तरह करना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है, सजदे की तस्बीह पढ़नी है 3 मरतबा और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठ जाना है। और इसी तरह दूसरा सजदा अदा करें, तीसरा अदा करें और आपको तीसरे सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। यानी सजदा तिलावत करने से पहले भी अल्लाहु अकबर कहना है और सजदे के बाद भी अल्लाहु अकबर कहना है। ये दोनों सुन्नत हैं। और पहले खड़े होकर फिर सजदे में जाना और सजदे के बाद फिर खड़े हो जाना, ये दोनों क़याम मुस्तहब हैं। और इसके लिए न सलाम फेरना है और ना हाथों को कानों तक बुलंद करना है अल्लाहु अकबर कहते हुए, और ना हाथ बांधेंगे, ना रुकू किया जाएगा और ना ही तशहुद वगैरह पढ़नी है, सिर्फ डायरेक्ट सजदा करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सजदा तिलावत किस तरीके से करना है और इसका सुन्नत तरीका क्या है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सवाब की नियत से, ताकि वो लोग भी सजदा तिलावत का सही तरीका सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।